फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात टूरलूम स्टॉक्स को लेकर। दोस्तों कई दिन से वीडियो नहीं बन पा रही थी किसी वजह से, तो आज हम सबसे पहले वीडियो फिर से गुजरात टूरलूम की बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं इस स्टॉक को लेकर। क्योंकि आएंगे क्यों नहीं, आएंगे भी इसी स्टॉक के, क्योंकि पैसा भी तो हमने इसी स्टॉक में बनवा के दिया है। अब स्टॉक की कंडीशन हमने सब कुछ बता दिया, अच्छी थी, सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है, हर चीज़ अच्छी है। बस दिक्कत एक ही थी, प्रमोटर नहीं है। और इसमें जो सेलिंग की जा रही है वो भी दिखाएंगे। सेलिंग किया जा रहा है इस स्टॉक को, कोई ना कोई तो सेल कर रहा है, लेकिन स्टॉक आपको फिर भी तेज़ी में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब फिलहाल अब आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मंडे के दिन अलर्ट रहिएगा, ठीक है, मंडे के दिन अलर्ट रहना है। अगर आप एकदम से शॉर्ट टर्म वाले हैं, या आपने किसी से उधार लेकर लगाया हुआ पैसा, या आपने अपना ब्याज पे लेकर किससे पैसा लगाया हुआ, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। अगर आप क्या नाम लेके 2-4-6 महीने साल भर के लिए होल्ड कर सकते हो तो फिर नो टेंशन भी रह सकते हो दोस्तों, ठीक है। लेकिन वक्त समय समय पर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक सबको कर लेना चाहिए। समय समय पर हर आदमी को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक बेहतरीन कला होती है। जो आदमी प्रॉफिट बुक नहीं करता तो वैसे का वैसे ही रहता है जैसा उसने बाय किया था। मैं आपको समझा दूँ। अब इससे पहले जिसने इसको 10 रुपये पे बाय किया होगा, एग्जाम्पल के तौर पे, जिस स्टॉक ने, जैसे कि देखने की कोशिश करें, 10 रुपये 75 पैसे के आसपास का स्टॉक ने लो लगा के रखा है दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, यहाँ पर जिसने खरीद लिया और स्टॉक का हाई बन चुका, करीब 19 रुपये 92 पैसे का स्टॉक ने हाई बनाया। अब ये बात करीब आपको 45% या 50% के आसपास में जिसने रिटर्न निकाल के दिया या नहीं दिया, तो सॉरी, आपको यानी जितना पैसा आपने इसमें लगाया था उतना पैसा आपका डबल बनता हुआ नज़र आया था, नहीं आया था। अब एक आपने सोच लिया कि नहीं भाई, मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, मैं तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखूँगा, ठीक है। अच्छी बात, सोचना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि स्टॉक में गिरावट हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, वहाँ आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे, तो दोस्तों वहाँ आप कहीं ना कहीं गलती करते हो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अपन जिसे देखो, जिस स्टॉक में आपको सर्किट पर सर्किट देखने को मिलते हैं ना, तो उन स्टॉक में ये गलती कभी मत करना। प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हाँ, जो स्टॉक आपको रेगुलर तरीके से ट्रेड होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी ट्रेड होते ही रहते हैं, उनमें कभी सर्किट वर्किट नहीं लगता, अच्छे वो क्वालिटी वाले स्टॉक होते हैं, तो उनमें आपको एक तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिलता है ऊपर नीचे, तो उन स्टॉक्स में आप इस तरह का सोच सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक्स आपको अपर सर्किट में कभी मिलेंगे, कभी लोअर सर्किट में मिलेंगे, तो उन पर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हो, तो आप ये तो ज़्यादा होशियार है, या फिर आपने थोड़ा सा पैसा लगा के रखा है दोस्तों, ठीक है। इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि जब आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा था 19 रुपये 20 रुपये के आसपास में, तो आपने यहाँ प्रॉफिट नहीं लिया, आपका प्रॉफिट को सारा खा गया स्टॉक। आज का करीब 12 रुपये 75 पैसे का लो लगा। यहाँ से फिर अपर सर्किट में स्टॉक लॉक हो चुका, ठीक है। अब लॉक हो चुका तो इसका भी एक रजिस्टेंस मैं बता रहा हूँ, ये एक रजिस्टेंस रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रहेगा 16, ठीक है, जिसको इसको पार करना ज़रूरी रहेगा। यानी 16 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो स्टॉक का जो रजिस्टेंस है, जी हाँ, 16 रुपये का लगा के चलिए, 16 रुपये के ऊपर में स्टॉक की क्लोजिंग बनती है। और स्टॉक की जो क्लोजिंग बनती है 16 रुपये के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है, तो मोटा मोटी समझा दो 16 रुपये 35 पैसे 40 पैसे के ऊपर में स्टॉक अगर क्लोजिंग देता है, तो स्टॉक आपके लिए कुछ हद तक पॉजिटिव मान सकते हैं मंडे के दिन। लेकिन संभावना क्या लग रही है, जिस तरीके से स्टॉक में अभी से ही सेलिंग प्रेशर लगा दिया गया है, तो ये जाहिर सी बात है, ये आपको डराने की कोशिश की जा रही है। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप दिल बड़ा करके बैठ जाना, नहीं भाई तो हम नहीं डरेंगे, वैसा मत सोचना। अगर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो चुपचाप तरीके से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हाँ, अगर जिस कंडीशन से स्टॉक आज ट्रेड हो रहा था ना, यानी 15 रुपये 36 पैसे पर जो बाइंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहा था, ये अगर ये मंडे के दिन भी इसी तरीके से बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है और टूटता नहीं है, ठीक है, लगातार बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो फिर आप बने भी रह सकते हो दोस्तों, ठीक है। याद रखिए 9 बजे आप बिल्कुल 9 बजे का अलार्म लगा दीजिएगा और टाइम पे मार्केट पे आ जाना है मंडे के दिन दोस्तों, ठीक है। और 9:15 पे तो बिल्कुल अपनी उंगलियों को साफ सूफ करके, ठीक है, तेल वेल नहीं लगा रहना चाहिए, आप बाय सेल करते वक्त आपके हाथ फिसल जाए, ठीक है। तो साफ सूफ हाथ कर लेना अच्छे से। मंडे के दिन से बड़ा धमाका भी हो सकता है और आपको थोड़ा सा मज़ा भी आ सकता है, तो दोनों तरफ 50-50% दोनों चांस है, ठीक है। तो आपको लोअर सर्किट देखने को मिलेगा, ये एक तरीके से आपको फिर से आपको धोखा देकर, चकमा देकर अपर सर्किट में लगने की कोशिश कर सकता है दोस्तों, ठीक है स्टॉक। क्योंकि अगर देखा जाए इसकी बल्क डील में मैं दिखाऊंगा आपको क्या है, तो मैंने बता दिया। ये रजिस्टेंस जो मैंने आपको बता के रखी है,
जी हाँ, कम से कम अगर चलो इसमें अपर सर्किट भी नहीं लगता तो इसकी क्लोजिंग कम से कम 16 रुपये प्लस में होनी चाहिए, 16 रुपये प्लस में होनी चाहिए। उसके बाद आपको कुछ अच्छी राहत बड़ी खबर भी आ सकती है दोस्तों, ठीक है। अगर 16 रुपये प्लस में क्लोजिंग नहीं देता है तो ये तो आपको डायरेक्ट लवर सर्किट में या फिर आपको उसी तरीके से जिस तरीके से आशी स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया है उस तरीके से देखने को मिलेगा। और मेन रजिस्टेंस अब इसकी याद रखना है आपको, मेन रजिस्टेंस अब आपके लिए बनेगी 20 रुपये की दोस्तों, ठीक है। मोटा मोटी समझा दो 20 रुपये के ऊपर में स्टॉक जब तक नहीं जाएगा जब तक आपको इसको पॉजिटिव लेके नहीं चलना। बाकी 20 रुपये से पहले इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी ज़रूर। और मेरी जो संभावना है इसके बाद में इसका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 20 रुपये के ऊपर में सस्टेन होने के बाद में इसके टारगेट जो रहने वाले करीब 24 रुपये के आसपास के टारगेट रह सकते हैं। और अगर आप कुछ सालों कुछ महीने या कुछ सालों का आप होल्ड करते हैं, थोड़ा समय देते हैं तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नीचे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन नीचे जाने का मतलब ये नहीं कि नीचे पड़ा रहेगा, ऊपर भी जल्दी आएगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इस स्टॉक में पंप और डंप यानी इसमें जो भी है बड़े बड़े इन्वेस्टर जो बड़ा गेम बजाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको भगा के ऊपर लेके जाते हैं, फिर इसको भगा के नीचे भी लेके आते हैं दोस्तों, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से इसको भगा के लेके जाते हैं ऊपर की साइड में और फिर उसी तरीके से लवर सर्किट में भी लेके आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपको मैं पीछे के इसका चार्ट दिखा दूँ, देखिए मैं आपको हर बात बताता हूँ, स्टॉक हमेशा याद रखिएगा इतिहास दोहराता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिए, तो ये तेजी बनी, यहाँ पे ये तेजी बनी, फिर स्टॉक में गिरावट होती है, फिर तेजी बनती है। स्टॉक आपको कुछ महीनों तक आपको या कुछ हफ्तों तक एक तरीके से कंसिडर करता हुआ नजर आता है। स्टॉक में तेजी बनी, ठीक है, फिर कंसिडर किया एक तरीके से हल्का फुल्का तेजी बनी, आपको 45 रुपये के आसपास तक का रिटर्न निकाल के दिया। वही कंडीशन आपको यहीं देखनी, तेजी, ठीक है, नीचे फिर ऊपर, फिर यानी ऊपर नीचे करता हुआ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। सबको आपको देखने मिल रहा है, आपको यहाँ ऊपर नीचे करता हुआ नजर आ रहा है, सब कुछ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी इसी तरह देखने को मिल रहा था दोस्तों, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है ये आपका मूड ख़राब करने की कोशिश कर सकता है, तो इसमें अपना मूड मत ख़राब करना। लेकिन हाँ, अगर प्रॉफिट बुकिंग है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग जो है लिमिट पर मत चलना, फिर आपको मार्केट पे चलना है दोस्तों, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग के दौरान आप लिमिट पर मत जाना, मार्केट पे जाना है। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको सुकून मिल जाता है, अगर लवर सर्किट में लग जाए तो फिर आप बहुत दुखी हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। सीधे आज इधर उधर की बात नहीं करें, क्योंकि मैं आपको इस स्टॉक की हर चीज़ मैंने बता के रखी है। स्टॉक की कंडीशन अच्छी है, कि स्टॉक ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस प्रमोटर नहीं है। FIS होल्डिंग ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। देखो यहाँ पर आपको 16 तारीख में क्या हुआ, देखो 16 जनवरी 2025 में सेल किया गया है ज़बरदस्त तरीके से, याद रखना, ठीक है। यानी बाय भी किया गया है, इसको सेल भी किया, लेकिन एक तरीके से अगर रिजल्ट निकाला जाए तो इस स्टॉक को 16 जनवरी में सेल ही ज़्यादा किया गया है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। याद इस चीज़ को भूलने का नहीं। अब आपको मैं एक एक चीज़ करके तसल्ली से दिखा दूँ, आप यहाँ पर देखिएगा, आराम से देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो 16 जनवरी यहाँ पर देख लीजिए कितनी क्वान्टिटी है, कितने प्राइस पर सेल किया इसने, 12,31,191 क्वान्टिटी सेल की है, ठीक है। इसने वही 12,22,413 क्वान्टिटी सेल की है, सॉरी इसने तो खरीदी थी, ठीक है, इसने सेल की थी 12 लाख, जी हाँ। तो एक चीज़, हाँ, इसने क्या 14 रुपये 64 पैसे पे सेल किया, 12,22,413 क्वान्टिटी सेल किया, ठीक है। उसी के बाद इसमें फिर खरीदारी कितने में की है, 14 रुपये 63 पैसे पे खरीदारी की है, 12,31,191 क्वान्टिटी खरीदी है। उससे पहले इसी ने भी बाय किया, 14 रुपये 63 पैसे पे इसने खरीदा था, कितना करीब 0.16%, ठीक है। करीब 1,89,000 के आसपास इसने 16 जनवरी में खरीदारी करी थी, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने सेल भी किया दोस्तों। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, देख इसने जो सेल किया ना 4.80% के आसपास में, इसने ज़बरदस्त तरीके से सेल किया, याद रखना, हल्का फुल्का सेल नहीं किया। और इसने साकेत कुमार जो करके इसने 1,89,000 शेयर बाय किए 14 रुपये 63 पैसे पर, और सेल किया 14 रुपये 64 पैसे पर सेल किया इसने ज़बरदस्त तरीके से। 56 लाख से ज़्यादा क्वान्टिटी इसने सेल की है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में नंबर आता है इसका, करीब 3% के आसपास में सेल किया इसने 14 रुपये 64 पैसे पर, करीब 34,81,204 क्वान्टिटी सेल की दोस्तों, ठीक है। यानी सेलिंग तो की गई ज़बरदस्त तरीके से, हल्की हल्की यानी बाइंग भी की थी इन्होंने, उसके बाद में बहुत ज़्यादा तरीके से सेल किया है। तो ये हो सकता है एक तरीके से, जो मेरी समझ पा रहा हूँ, मैं तो यही समझ पा रहा हूँ, हो सकता है ये, हाँ, पब्लिक तो सभी ही से 100% तो पब्लिक देखने को मिल जाएगी। कुछ मान जो इस पर जो मनी कंट्रोल पर जो डाटा दिखाता है 100% पब्लिक ही दिखाता है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें DIs की होल्डिंग भी है, तो इसमें मेरे को जो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ कि इसमें हमें डराने की कोशिश की जा रही है, और इसमें
जाएंगे इस तरीके से। हो सकता है चलो मंडे के दिन इसी स्टॉक में अगर लवर सर्किट आपको देखने को मिलता है, मंडे के दिन लवर सर्किट लग जाएगा, 1-2 दिन और लग जाएगा, लेकिन उसके बाद में मेरी संभावना ये स्टॉक में आपको तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, डिस्क्लेमर ये रहेगा, बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ वीडियो जो है एक नॉलेज के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों, ठीक है। बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एक तरीके से अगर मैं समझा दूँ, जिस तरीके से मछली पकड़ने के लिए कांटा फेंका जाता है और कांटे में केचुआ लगाया जाता है, सबको मालूम है। ये छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आप कुछ ताकि आपके समझ में आए। भाई कांटे के अंदर आप केचुआ लगाएंगे तो भी उसमें मछली फंसेगी। तो हो सकता है जो ये आज 3 लाख के आसपास में, 3 लाख से ज़्यादा की जो क्वांटिटी सेलिंग प्रेशर पर लगी है, तो हो सकता है आपके लिए कांटे का काम कर जाए। तो हो सकता है, मेरी संभावना है कि कांटे का काम कर जाए, ठीक है। कांटे का काम कर, तो जाहिर सी बात है जब कांटा काम डाला जाएगा तालाब में तो जाहिर सी बात है मछली तो फंसनी फंसनी। अब मछली कौन कौन सी, छोटी मछली फंसेगी, बड़ी फंसली, लेकिन आप फंसेगी जरूर दोस्तों, ठीक है। मंडे के दिन याद रखना ये कांटा इस्तेमाल करेंगे, और कांटे में कौन कौन फंसेगा वो मैं नहीं जानता दोस्तों, ठीक है। कौन कौन निकलेगा वो भी मैं नहीं जानता, वो मंडे के दिन ही मालूम पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर मैं बोल रहा हूँ, मंडे के दिन अलर्ट रहना है। मंडे के दिन 9 बजे राइट 9 बजे अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। अगर आपको जो 1 पैसे पहले का जो बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है ना, अगर वही मिलता है तो ठीक है, तो ठीक इस तरीके से। अगर वो बाइंग प्रेशर जो है 1 पैसे पहले जो लगता है वो अगर नहीं मिलता है, वो हटता है या टूटता है या कम होता है, तो बिल्कुल डरना नहीं, किसी से बूझना नहीं, किसी से ताजना नहीं, ठीक है। चुपचाप तरीके से अपना बाहर निकल जाना, ठीक है। अपना बैग बोरी बिस्तर लेकर, ठीक है दोस्तों। वहाँ कलाकारी मत दिखाना, फिर कहने भाई नहीं भी, तो मैं तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखूँ, ठीक है। तो रख ले लॉन्ग टर्म का नज़रिया, फिर बाद में मत बोलना दोस्तों, ठीक है। मंडे के दिन अलर्ट रहना है कुल मिला के। बाकी इसके इंडिकेटर देख लेते हैं, इंडिकेटर किस तरफ इशारा कर रहे हैं। चलो तो चलते सीधे इंडिकेटर की तरफ। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा भाई। कुल मिला कर ये है, तीनों इंडिकेटर की कहानी अलग अलग देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाने को, तीनों इंडिकेटर अलग अलग इशारा कर रहा है। यो बाई की तरफ इशारा कर रहा है, यो सेल की तरफ इशारा कर रहा है, यो बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हारी दोनों की तरफ नहीं हूँ, मैं किसी का साथ नहीं देने का, ठीक है। मैं साथ दूंगा मंडे के दिन। मंडे के दिन जैसा ओपन मार्केट होएगा मैं उसका साथ दूंगा दोस्तों। यानी मंडे के दिन अगर स्टॉक क्या नाम लेकर रहता है, हरे रंगों में अपसाइड की तरफ रहता है, तो जाहिर सी बात इस तरफ झुकता हुआ नजर आएगा। और अगर मंडे के दिन मार्केट रहता है रेड, लाल लाल देखने को मिलता है, सॉरी यानी स्टॉक लाल लाल देखने को मिलता है, जाहिर सी बात ये इंडिकेटर इस तरफ जाता हुआ नजर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी अभी कन्फ्यूज़ है। तो वीकली के हिसाब से अगर देखा जाए तो वीकली के हिसाब से हमें 2 इंडिकेटर जो वो न्यूट्रल पर नजर आ रही है, एक बाई की तरफ इशारा कर रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, ये बाई की तरफ इशारा कर रहा है वीकली के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। तो समझ सकते हैं। अगर महीने के एतबार से देखा जाए, महीने के एतबार से क्या कंडीशन है, तो महीने के एतबार से हम अगर देखा जाए तो ये इंडिकेटर तो हमें बाई की तरफ इशारा कर रहा है, ये न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है जनवरी के लास्ट तक ये स्टॉक में आपको देखो, अगर तेज़ी बनती है तो जाहिर सी बात है वो तो बन सबके सामने बनेगी। और मेरी जो संभावना है स्टॉक में अभी जो ट्रेंड चलने वाला है वो तेज़ी का ही चलने वाला है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत तेज़ी आपको जनवरी के लास्ट तक आपको देखनी चाहिए, हर स्टॉक में करीब करीब देखनी चाहिए, मिलनी चाहिए। भाई मैं तो दुआ करूँगा हर स्टॉक का आपको फलता फूलता नजर आए। जिसने रिटर्न निकाल के कभी नहीं दिया वो भी इस महीने के अंदर रिटर्न निकाल के दे दो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि साल भर में जनवरी एक मरतबा आता है, नया साल है, तो जाहिर सी बात है नए साल का गिफ्ट तो सबको मिलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 2025 में पहला गिफ्ट तो जनवरी महीने में स्टॉक मार्केट की तरफ से मिल जाना चाहिए, सबको बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो होना चाहिए, ठीक है। ये मेरी संभावना है। बाकी मेरी संभावना ये स्टॉक जो है आपको मंडे के दिन आपको ट्रेडिंग होती है अच्छी खासी नज़र आएगी और आसानी से अपर सर्किट में नहीं लगेगा। प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो सकती है। गुजरात टोलो में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैंने डाटा बता दिया, बाकी इसका डाटा जो आज सेल किया, क्या आज बाय किया, सेल किया, उसका डाटा मैं आपको कल की वीडियो में कवर करके बताऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।